Today, my topic of anatomy lecture is TMJ. TMJ का मतलब होता है टी मैंने टम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो टम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के बारे में आज मेरा लेक्चर होगा। और इसको मुफसल जॉइंट को मुफसल कहते हैं। मीम फे स्वाद लाम मुफसल स्वाद दाल गैन सदगी, मुफसल सदगी और फे काफी फक्की, मुफसल सदगी फक्की जो है इसको कहते हैं। और मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को देखिए, जॉइंट क्या होता है, जो बोन के बीच का कनेक्शन जॉइंट कहलाता है। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट यानी कि टेम्पोरल बोन, ये कनपटी की हड्डी, और मैंडिबुलर बोन यानी कि ये जो निचले जबड़े की हड्डी, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसी को टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। तो ये जो है किस तरह का जॉइंट, टाइप ऑफ जॉइंट। देखिए, तीन तरह का होता है जॉइंट। एक होता है फाइब्रस जॉइंट होता है जो स्कल बोन में पाया जाता है। एक कार्टिलेजियस जॉइंट होता है जो कि ये मैंडिबुलर स्टर्नल जॉइंट है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये सब जो है कार्टिलेज से जुड़ा होता है। और एक होता है साइनल जॉइंट। तो साइनल जॉइंट में जैसे शोल्डर जॉइंट है, और ये एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, और एंकल जॉइंट है। तो इसी तरह से साइनल जॉइंट जो है ये इस टाइप का जॉइंट है। साइनल इसके मतलब ये साइनल मेम्ब्रेन यहाँ पे रहता है, इस जॉइंट पर जो साइनल मेम्ब्रेन से घिरा होता है चारों तरफ से। तो इसी वजह से टाइप ऑफ जॉइंट साइनल जॉइंट। अब ये सब टाइप जो होता है, साइनल जॉइंट के 7 टाइप्स होते हैं। बाल सॉकेट जॉइंट होता है, कंडाइलर जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, साइडल जॉइंट होता है, प्लेन जॉइंट होता है। तो सब टाइप में जो है ये कंडाइलर जॉइंट होता है, क्योंकि ये कंडाइल जो मैंडिबल बोन का जो है, जो मैंडिबल बोन होता है, बॉडी होता है, बॉडी और उसके बाद रेमस होता है। तो रेमस में मतलब दो अपवर्ड प्रोजेक्शन होता है, एक एंटीरियर और एक मतलब पोस्टीरियर। तो जो पोस्टीरियर अपवर्ड प्रोजेक्शन से कंडिलाइड प्रोसेस कहते हैं कि कंडिलाइड प्रोसेस जो है रेमस का, इसके पास हेड होता है, नेक होता है। तो ये जो है मतलब इसी वजह से इसको कंडाइलर जो है जॉइंट कहते हैं। अब इसमें बोन का इन्वॉल्वमेंट, किस किस बोन का इन्वॉल्वमेंट है, तो बोन जो है देखिए नाम से, जॉइंट के नाम से रह रहे, टेम्पोरल बोन कनपटी की हड्डी एक हड्डी होगी, और मैंडिबुलर बोन दूसरी हड्डी मैंडिबल बोन हो गया। तो बोन, दो बोन के बीच में जॉइंट बना हुआ है। अब आर्टिकुलर सरफेस क्या है, यानी पूरा बोन नहीं मिलता, टेम्पोरल बोन का कौन सा हिस्सा जो जुड़ा होता है। टेम्पोरल बोन में यहाँ पर जो है ये आर्टिकुलर ट्यूबरक्यूल होता है, आर्टिकुलर ट्यूबर, अगले यहाँ पे आर्टिकुलर ट्यूबरक्यूल होता है। और उसके बाद एक मैंडिबुलर फोसा होता है, मैंडिबुलर फोसा, ये आर्टिकुलर ट्यूबरक्यूल है और ये मैंडिबुलर फोसा है। और ये जो है टिम्पैरी प्लेट है, टेम्पोरल बोन का पोस्टीरियर नॉन आर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज टिम्पैरी प्लेट। तो ये अपर आर्टिकुलर सरफेस हो गया, क्योंकि दो बोन है। तो टेम्पोरल बोन का जो है अपर आर्टिकुलर सरफेस जो है ये फीमेल आर्टिकुलर सरफेस भी कहलाता है। तो फीमेल, ये टेम्पोरल बोन यहाँ पर एक फीमेल बोन का काम कर रहा है। तो फीमेल आर्टिकुलर सरफेस का मतलब जिसका जो है आर्टिकुलर सरफेस कानकेव हो, क्योंकि मैंडिबल फोसा ये कानकेव है, डिप्रेस्ड है, इसी वजह से फीमेल आर्टिकुलर सरफेस है। तो अपर आर्टिकुलर सरफेस इज नोन एज फीमेल आर्टिकुलर सरफेस बिकॉज मैंडिबल फोसा इज कानकेव। और तो अपर आर्टिकुलर सर्फेस को बनाने में टेम्पोरल बोन का इन्वॉल्व है। तो टेम्पोरल बोन का तो सबसे अगला हिस्सा आर्टिकुलर ट्यूबरक्यूल हो गया, दूसरा जो है ये मैंडिबुलर फोसा हो गया, और तीसरा ये टिम्पैरी प्लेट। जो टेम्पोरल बोन का जो है ये पोस्टीरियर नॉन आर्टिकुलर पार्ट है, जो है ये पूरा तीनों हिस्सा मिलकर के जो अपर आर्टिकुलर सर्फेस का फॉर्मेशन है। अब देखिए, जो लोअर आर्टिकुलर सरफेस है, तो लोअर आर्टिकुलर सरफेस में जो है ये मैंडिबल बोन का जो मतलब रेमस होता है, रेमस ब्रांच। तो इस रेमस का जो पोस्टीरियर अपवर्ड प्रोजेक्शन है, इसको कंडिलॉइड प्रोसेस कहते हैं। तो ये हेड ऑफ द कंडिलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल बोन। तो मैंडिबल बोन के रेमस का कंडिलॉइड प्रोसेस का जो हेड होता है, जो है ये लोअर आर्टिकुलर सरफेस होता है, यानी कि जो है ये मतलब मेल आर्टिकुलर सरफेस, क्योंकि हेड जो होता है ये स्फेरिकल होता है, इसी वजह से जो है कॉन्वेक्स होता है, इसी वजह से इसको मेल आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं। तो हेड ऑफ द कंडिलॉइड प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल बोन इज नोन एज मेल आर्टिकुलर सरफेस। ये मेल बोन है, मेल आर्टिकुलर सरफेस होने की वजह से मैंडिबल बोन इज द मेल बोन एंड टेम्पोरल बोन इज द फीमेल बोन जो है।
तो इस तरह से आर्टिकुलर सरफेस है। अपर आर्टिकुलर सरफेस यानी कि ये फीमेल आर्टिकुलर सरफेस और लोअर आर्टिकुलर सरफेस यानी कि मेल आर्टिकुलर सरफेस। इस तरह से जो है, अब देखिए इसको मतलब लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट, तो लिगामेंट इसको मतलब जो है ये जितने भी लिगामेंट, 4 लिगामेंट होते हैं। एक जो है पहला लिगामेंट है कैप्सुलर लिगामेंट, जो है कैप्सुलर लिगामेंट है, और दूसरा पहला लिगामेंट कौन सा है, कैप्सुलर लिगामेंट, कैप्सुलर लिगामेंट। दूसरा जो है लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, और तीसरा है जो है स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट, मैंडिबुलर लिगामेंट, और चौथा है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो देयर आर 4 लिगामेंट व्हिच कनेक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब देखिए कैप्सुलर लिगामेंट जो होता है, दिस लिगामेंट इज मॉडिफाइड डीप फेसिया। डीप फेसिया जो होता है ये मतलब 3rd लेयर होता है बाहर से, जो है जो बॉडी वॉल है, तो स्किन है, सुपरफिशियल फेसिया है, डीप फेसिया है। तो डीप फेसिया जो होता है 3rd लेयर होता है, जो कोलेजन फाइबर इलास्टिक फाइबर का बना होता है। तो ये कैप्सुलर लिगामेंट जो है कोलेजन फाइबर इलास्टिक फाइबर का बना होता है, जो इस जॉइंट को यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को जो है ये चारों तरफ से जो है मतलब ये जो मार्जिन होता है, मार्जिन ये जो टेम्पोरल बोन का मैंडिबुलर फोसा होता है, इसके पूरे मार्जिन को जो है, और उसके बाद में ये जो नेक होता है, नेक के चारों तरफ से ये मतलब होता है। तो इस तरह से जो है कैप्सुलर लिगामेंट ये टेम्पोरल अटैचमेंट है, टेम्पोरल बोन के मैंडिबुलर फोसा के मार्जिन पर अटैच है, और उसके बाद में जो है ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल पर, और यहाँ पर लोअर जो अटैचमेंट है मंडिबुलर अटैचमेंट ये नेक तक आता है। तो चलो, और इसी के अंदर इसी जो है कैप्सुलर लिगामेंट जो है ये बाहर होता है, इसी के अंदर ऐसे साइनल मेम्ब्रेन जो है होता है, जो चारों तरफ से साइनल मेम्ब्रेन होता है। और जो आर्टिकुलर सरफेस होता है, जो मैंडिबुलर फोसा होता है, तो इस पर ये रेड वाला जो है दिस इज द फाइब्रोकार्टिलेज। तो आर्टिकुलर सरफेस है यानी कि मैंडिबुलर फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन इज कवर्ड बाय ये फाइब्रोकार्टिलेज FC, और ये हेड ऑफ कंडीलॉइड प्रोसेस आल्सो कवर्ड बाय फाइब्रोकार्टिलेज। और उसके बाद में दोनों आर्टिकुलर सरफेस के बीच में ये आर्टिकुलर डिस्क होता है, ये फाइबर थ्रेड होता है, ये कोलेजन फाइबर इलास्टिक फाइबर का बना होता है। इस तरह से जॉइंट कैविटी जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक अपर पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट को अपर कंपार्टमेंट कहते हैं, इसको मेनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट कहते हैं, मेनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट है। तो आर्टिकुलर डिस्क के ऊपर वाला जो है जॉइंट कैविटी का ऊपर वाला हिस्सा मेनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट या अपर कंपार्टमेंट, और इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, सरकना, ग्लाइडिंग और सरकना होता है जो है। इसमें जो है जॉइंट का ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, और उसके बाद में आर्टिकुलर डिस्क के नीचे जो होता है ये मतलब लोअर कंपार्टमेंट होता है, जिसको मेनिस्को मैंडिबुलर कंपार्टमेंट, जिसको उन्होंने मेनिस्को मैंडिबुलर कंपार्टमेंट। The lower compartment below the articular disc is known as meniscomandibular compartment, and the upper part of the joint cavity above the articular disc is known as meniscotemporal compartment. तो यहाँ पर मेनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट में ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है जॉइंट का, और यहाँ पर जो है जो लोअर कंपार्टमेंट होता है जिसको मेनिस्को मैंडिबुलर कंपार्टमेंट कहते हैं, यहाँ पर ग्लाइडिंग मूवमेंट रोटेशनल मूवमेंट है। तो इस टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का रोटेशनल मूवमेंट और ग्लाइडिंग मूवमेंट दोनों यहाँ पर होता है लोअर कंपार्टमेंट में। तो जॉइंट कैविटी इस तरह से आर्टिकुलर डिस्क डिवाइड द जॉइंट कैविटी ऑफ द टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट इनटू 2 कंपार्टमेंट, अपर कंपार्टमेंट above the articular disc and lower compartment below the articular disc। अब देखिए पहला कैप्सुलर लिगामेंट हो गया, और ये यहाँ से आर्टिकुलर डिस्क के ऊपर जो है ये जो मतलब कैप्सुलर लिगामेंट होता है ये लूज होता है, कैप्सुलर लिगामेंट इज लूज एबव द आर्टिकुलर डिस्क एंड बिलो द आर्टिकुलर डिस्क। ये कैप्सुलर लिगामेंट जो है ये टाइट होता है, सख्त होता है जो है। तो कैप्सुलर लिगामेंट आर्टिकुलर डिस्क के ऊपर ढीला ढाला होता है, लेकिन आर्टिकुलर डिस्क के नीचे कैप्सुलर लिगामेंट जो है ये टाइट होता है, ये सख्त होता है जो है। और उसके बाद में जो है ये कैप्सुलर लिगामेंट के बाद दूसरा लिगामेंट है ये लेटरल जो है लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट है,
ये जो आर्टिकुलर डिस्क होता है, ये जो आर्टिकुलर डिस्क होता है, तो आर्टिकुलर डिस्क को आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द नहीं आर्टिकुलर ट्यूबरकिल, जो आर्टिकुलर ट्यूबरकिल होता है, ये आर्टिकुलर ट्यूबरकिल है और ये नेक है। तो आर्टिकुलर ट्यूबरकिल को और नेक को, आर्टिकुलर ट्यूबरकिल ऑफ द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन के आर्टिकुलर ट्यूबरकिल को और कंडीलॉइड प्रोसेस के नेक को जोड़ने वाला लिगामेंट जो है, ये लेटरल जो है, लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट कहते हैं। तो लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट जो है, ये किसको जोड़ता है? ये आर्टिकुलर जो ट्यूबरकिल है टेम्पोरल बोन का, इसको जोड़ता है। और ये जो है मतलब कंडीलॉइड जो मतलब प्रोसेस का हेड है, इसके नीचे नेक होता है, तो ये लिगामेंट जो है, दिस इज लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये दो लिगामेंट हो गए, पहला कैप्सुलर लिगामेंट, दूसरा लेटरल टेम्पोरल लिगामेंट, और तीसरा है स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट जो है, जो स्फेनॉइड बोन होता है, इस स्फेनॉइड बोन में ऐसे जो है एक स्पाइन होता है, स्फेनॉइड बोन में एक स्पाइन होता है। तो स्फेनॉइड बोन के स्पाइन को और मैंडिबल बोन के जो है, मैंडिबल बोन जो ये होता है, तो मैंडिबुलर बोन का जो रेमस होता है, रेमस का जो मीडियल सरफेस होता है, रेमस के दो सरफेस होते हैं, एक लेटर सरफेस और एक मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस में यहाँ पर मैंडिबुलर फोरामेन होता है, और इसी मैंडिबुलर फोरामेन लिंगुला होता है। लिंगुला एक तो टंग शेप थोड़ा सा जो है उभार होता है, तो ये लिंगुला जो है, जो कहाँ पे है? ये रेमस के मीडियल सरफेस पर है। तो मैंडिबुलर फोरामेन के मार्जिन पर लिंगुला होता है। ये जो मतलब स्पाइन ऑफ द स्फेनॉइड बोन और लिंगुला ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन, यानी मैंडिबल बोन के लिंगुला से और स्फेनॉइड बोन के स्पाइन से जुड़ने वाला लिगामेंट जो है, ये स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट, और ये मेकल्स कार्टिलेज का डेरिवेटिव होता है। दिस लिगामेंट इज रिमेनेंट ऑफ द मेकल्स कार्टिलेज। तो मेकल्स कार्टिलेज जो है, एक एम्ब्रियोजेनेसिस जब होता है, तो उसी से जो है मैलियस और इनकस बोन बनता है और मैंडिबल बोन बनता है। तो उसी मैकल्स डाइवर्टिकुलम का जो है एक रिमेनेंट होता है। तो स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट इज द रिमेनेंट ऑफ द मेकल्स कार्टिलेज। तो एक जर्मन के एनाटॉमिस्ट थे जो है मेकल साहब जो है, तो फ्रेडरिच मेकल के नाम से जो 1882 में उन्होंने डिस्कवर किया था। तो उसी का जो है रिमेनेंट होता है, जो डॉर्सल पार्ट होता है मेकल्स कार्टिलेज का, तो उसी से ये लिगामेंट बनता है। और आ करके जो है ये स्फेनोइड बोन के स्पाइन को एक कांटा होता है स्फेनोइड बोन में, तो उसको और इसको ये क्या नाम है, जो मैंडिबुलर फोरामेन जो मीडियल सरफेस रेमस का होता है, उसमें लिंगुला होता है, उसको जोड़ता है। तो और चौथा लिगामेंट है स्टाइलो जो है मैंडिबुलर लिगामेंट। तो स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट जो है, जो स्टिलॉइड प्रोसेस होता है, स्टिलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो एक जो है सुई की तरह उभार होता है, जिसको स्टिलॉइड प्रोसेस कहते हैं। तो टेम्पोरल बोन देखिए, स्टिलॉइड प्रोसेस जो है ये रेडियस बोन में भी है, फिबुला बोन में भी है, स्टिलॉइड प्रोसेस यहाँ पर भी है, सुई की तरह उभार होता है। और अल्ना बोन में भी है, फिबुला बोन में भी है। फिबुला बोन में जो है, जो अपर एंड होता है, जिसको हेड कहते हैं, जिसको पोस्टीरियर लेटर जो अपर प्रोजेक्शन होता है, उसको स्टिलॉइड प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ टेम्पोरल बोन में भी है, तो स्टिलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। और ये जो एंगल होता है, ये जो लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ मैंडिबल होता है, और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ये रेमस होता है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, इसको एंगल ऑफ मैंडिबल कहते हैं। तो ये लिगामेंट स्टिलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड ये एंगल ऑफ द मैंडिबल और रेमस का जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, एंगल से मतलब एडजेसेंट, तो इसको जोड़ता है। तो स्टाइलो मैंडिबुलर। तो देयर आर 4 लिगामेंट ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब देखिए रिलेशन क्या है इसका, जो है लेटरल रिलेशन जो है, ये स्किन हो गया। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का लेटरल रिलेशन जो है, ये स्किन हो गया, सुपरफिशियल फेसिया हो गया, और ये जो है पैरोटिड ग्लैंड होता है। स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, पैरोटिड ग्लैंड, और चौथा जो है फेशियल नर्व के 5 ब्रांच होते हैं, जिसमें टेम्पोरल ब्रांच। तो लेटरल रिलेशन में ये स्किन, सुपरफिशियल फेसिया और ये पैरोटिड ग्लैंड और टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। और मीडियल रिलेशन में
तो मीडियल रिलेशन में जो है इसके ये स्पाइन ऑफ द स्फेनॉइड बोन हो गया, और उसके बाद में जो है स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट हो गया, और एक मिडिल मेनिंजियल आर्टरी हो गई, और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो दो आर्टरी हो गई मीडियल रिलेशन में इस जॉइंट के। ये कौन सी आर्टरी हो गई? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, दो आर्टरी हो गई, और दो नर्व हो गया, आरिकुलो टेम्पोरल नर्व और कार्डा टिम्पेनी नर्व, दो नर्व, दो आर्टरी। आर्टरी में कौन सी है? आर्टरी में जो है एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक दूसरी जो आर्टरी है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, और उसके बाद दो नर्व, आरिकुलो टेम्पोरल नर्व और कार्डा टिम्पेनी नर्व, दो नर्व हो गई, और एक बोन हो गया, स्फेनॉइड बोन का जो है स्पाइन हो गया, और चौथा जो है एक लिगामेंट हो गया। एक लिगामेंट होता है उसका नाम है स्फेनो मतलब मैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये मीडियल रिलेशन में आता है, यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के जो है मीडियल साइड में, यानी कि अंदर का रिलेशन। ये एक बोन, स्पाइन ऑफ द स्फेनॉइड बोन, एक लिगामेंट यानी स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट, और एक जो है दो नर्व, आरिकुलो टेम्पोरल नर्व और कार्डा टिम्पेनी नर्व, और दो आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, और उसके बाद एंटेरियर रिलेशन में जो है, एंटेरियर रिलेशन में आपका ये लेटरल टेरिगॉइड मसल्स, और ये मैसेट्रिक आर्टरी और मैसेट्रिक आर्टरी, ये एक लेटरल टेरिगॉइड मसल हो गया। इस जॉइंट के आगे एंटेरियर रिलेशन में लेटरल टेरिगॉइड मसल्स, और ये मैसेट्रिक आर्टरी और मैसेट्रिक नर्व, और उसके बाद में जो है पोस्टीरियर रिलेशन में ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ये जो ट्यूब है कान का, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, और उसके बाद में सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ये जो है मतलब पोस्टीरियर रिलेशन में हो गया। और सुपीरियर रिलेशन में ये मिडिल करेनियल फोसा, और उसके बाद में मिडिल करेनियल फोसा और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। मिडिल करेनियल फोसा, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, और उसके बाद इंफीरियर रिलेशन में जो है मैक्सिलरी आर्टरी और मैक्सिलरी वेन। तो इस तरह से, और इसका जो मूवमेंट होता है, इसका एक तो एलिवेशन होता है, एलिवेशन यानी मुंह जब खोला जाता है, ओपन द माउथ, मुंह खोलते वक्त ये इसका मतलब अपवर्ड मूवमेंट होता है जॉइंट को, जिसको एलिवेशन कहते हैं। और माउथ जब क्लोज किया जाता है तो डिप्रेशन होता है जो है, तो माउथ को क्लोज के वक्त जो है ये जॉइंट जो है डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। और एक होता है प्रोट्रूजन में क्या होता है? फॉरवर्ड मूवमेंट, और एक होता है रिट्रूजन यानी बैकवर्ड मूवमेंट, और एक होता है जो है साइड टू साइड मूवमेंट। तो इस तरह से जो है मतलब इस जॉइंट में 5 तरह का मूवमेंट होता है, एक एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रूजन और रिट्रूजन, और उसके बाद साइड टू साइड मूवमेंट। और in these words I want to finish my lecture.